नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हर 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 महादेव। विराजिए। सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मंड पेया प्रमथ्या यूस यवागु मंड पेया यूस यवागु। अब मंड किसे कहते हैं, मंड कैसे बनाते हैं, इसका बता रहा हूं। जैसे अपन ने $25 ग्राम दही लिया, जिसका मंड बनाना है। 25 ग्राम से 16 गुना, समझ गए? 16 गुने पानी में उसको पकाओ, जिसका भी मंड बनाना है। फिर जब आधा शेष रह जाए तो उसको छान लो। किसी को मंड का प्रयोग करना है, चावलों का मंड बनाना है, मान लो चावलों का मंड बनाना अपने को, जैसे दस्तें ज्यादा लग रही है, बंद नहीं हो रही है, पचा भी कुछ भी नहीं सकता, भूखा भी कैसे रखेंगे, तो चावलों का मंड बना के पिला दो तो पच भी जाएगा। जहाँ डोब नहीं पच सकता, डो का मंड बना दो ना। मूंग नहीं पचता, मूंग का मंड बना दो ना। देना उस मंड का मतलब ये, जिसको पत्ते को भी अपने को देना है, रोगी नहीं पचा सकता है, तो पत्ती की देने की कल्पना है। मंड सबसे हल्का होता है ना भाई। अब इस मंड में अगर टेस्ट चाहिए, खाली स्वाद नहीं लगेगा। मनुष्य तो मनुष्य है, सब जगह आप लाद के परेशान करके थोड़ी रख सकते हो। तो मंड बने के बाद में, चाने के बाद में, इसमें खटाई के लिए दारिम डाल सकते हो। खटाई की जगह अनार, अनार दारिम डाल दो खटाई की जगह। नहीं समझे? नमक की जगह सेना नमक डाल दो, चरके की जगह सौंठ डाल दो, या तकुट चूर्ण डाल दो उसके अंदर, थोड़ा सा सुगंधी की जगह धनिया डाल दो, अथवा भुना हुआ जीरा पीस के डाल दो। अब उसको पिला दो। तो मंड बनाने का तरीका, जिसका भी मंड बनाना हो, उस डब्बे से 16 गुना पानी लेकर के खुले बर्तन में उसको पकाओ। आधा जब बाकी रह जाता है छान लो, और स्वाद चाहिए तो ये मिला लो। जुकाम में नींबू भी मिला सकते हैं, आप नहीं समझे? अदरक का रस भी मिला सकते हैं, सर्दी के मौसम हो तो। जुकाम है, तुलसी के पत्ते घोट के भी सुगंध के लिए उसमें मिला सकते हो उन्हें। ये जैन महाराज है, वो भोजन के अलावा दूसरी बार कोई लेते ही नहीं, उनको हमें औषधि देना, उसमें इस तरह की मिला के दे सकते हो। ये मंड, तो मंड समझ में आ गया आपके? आ गया ना मंड? जहां बना कोई बना सकता, सभी का मंड बन सकता है। जवार का बन सकता, मक्की का बन सकता, चावल का बन सकता, गेहूं का, जो भी देना हो पत्ते आप। अब दूसरा है पेया।
पेया कैसे बनाते हो? पेया में जो है इसी तरह से पका के, उसको छानना नहीं। समझा की बात? मंड को छानना नहीं है, बिना छना हुआ दोगे तो पेया हो गई। भाई जब उसका पचने का सामर्थ्य बढ़ जाए तो मंड के बाद में पेया दी जाएगी नहीं। पहले मंड दिया जाएगा, फिर उसका सामर्थ्य होगा तो पेया देंगे। जब पेया पचने लग जाएगी तो यवागु देंगे, ऊपर से विलेपी देंगे। तो छना हुआ जो है वो तो मंड कहलाएगा, बिना छना हुआ पतला देना तो मिक्सी में पीस लो ना उसको। सूप आज करें, सूप बनाते हैं, कोई सूप का तरीका हो गया। पर सूप के लिए साग सब्जियों का बनाते हैं, ये क्या वात प्रकोपक है। पर मेरे जो अनुभव में रोगी आए या मैंने अपने ऊपर भी प्रयोग किया, मैं भी चाहता तो मैं यही खाऊं, पर नहीं खाऊं। आपको दिन पादियां कह होती है, देसी पैसा में खेल और कहीं नहीं मिले। मतलब आपका वायु का जो है बहुत ज्यादा अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा हो, इसका मतलब ये कम मात्रा में करना चाहिए। साग कम से कम खाओ, फल कम से कम खाओ। हमारे जैसे बूढ़ों के लिए ये पथ्य है। हमारे बूढ़ों की आदत पड़ी हुई पेट भरने की, बिना पेट भरे संतोष होता ही नहीं। और दूध भी खाओगे तो कैसे पचेगा है? तो उसकी जगह आलू का नमकीन ज्यादा ले लो, या तिल्ली ये नारियल की चक्की दोबारा मत लो। उम्र के आधार पे जवान तो ले लेगा, वो पचाएगा कैसे? स्वाद से खा लेगा, पर उसको बीमारी गिरेगी। तो हर जगह फिट नहीं है। प्रथम तो संयम से रह जाओ, मेरे से लुकास को खा लो, ये मत। तो पेया और मंड हो गया। अब जो है एक है प्रेमथ्या, लिखो प्रेमथ्या, लिखो प्रेमथ्या। प्रमथ्या मतलब मथ के बनाने वाली चीज को प्रमथ्या कहते हैं। जिसको मथ के बनाया जाता हो प्रमथ्या, मथ के बनाना। अब इसमें जिस भी द्रव्य की प्रमथ्या बनाना हो उसे 8 गुना जल लिया जाता है। 8 गुना जल लेके उसको अपना पीस लो। अब कच्ची जो प्रमथ्या होगी वो पचने में भारी होती है, तो जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है उसको तो कच्ची, और जिसकी अग्नि तीक्ष्ण नहीं है उसको जो अपने मंड का तरीका जो बताया है, उस द्रव्य को उसी तरह से पका करके और फिर उसको मथ लो, वो हमारा प्रमथ्या होगी। बिना मथे पेया है, मत दो प्रमथ्या है। पेया और प्रमथ्या एक ही मारने की है, ऊपर का स्वाद इसमें भी मिला सकते हो। जैसे आप गाजर मूली खाने ही चाहते हो आज के जमाने में, मानोगे नहीं, शास्त्र में निषिद्ध वैसे गाजर मूली का, सच्ची बात है। धर्म शास्त्र में निषिद्ध है ही, केवल जैनियों की बात ही नहीं है। समझ गए ना? गाजर मूली खाना निषिद्ध है धर्मशास्त्र में। लहसुन की जगह हींग भी वैसा का वैसा अनर्थ है, बल्कि लहसुन से ज्यादा हींग खाने में अपवित्रता। लहसुन तो अपने सामने तो वनस्पति पैदा हो रही है, हींग में क्या क्या गड़बड़ पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसे देशों में हींग होती है जहाँ धर्म का नाम ही नहीं, अधर्म ही अधर्म है। तो वो कौन सी पवित्रता रखेंगे जहाँ कृष्ण चाप बड़ा का चला था? आपने देखा कृष्ण चाप बड़ा किसने?
आप लोगों ने समझ, अब पहले की बात है, बंद हो गया हो। ये पटाखा चलते हैं अपने यार आतिशबाजी में फोड़ने वाला, तो लंबा जैसा पटाखा बनता था, बीच में कृष्ण बाल कृष्ण का फोटो और उसकी डूटी के अंदर वो बत्ती, फिर उड़ाते हिंदू मुसलमान कृष्ण पटाखा छोड़। बताओ, ये सब साजिश वहां से चली ने जहां से ईंग हटी। तो कहने का मतलब ये है, तो हींग की जगह लहसुन खाना बुरा नहीं है। स्वाद से खाना पाप है, स्वास्थ्य के लिए खाना कोई पाप नहीं। यदि आप स्वाद से केसर भी खाते हो, नरकों में जाओगे, और बेस्वाद से लहसुन खाते हो, आपके लिए राम तैयार। और गांधी जी का उदाहरण, किसी के भी मरने वाले संत के मुख से ये राम निकलो, ये मैंने सुना नहीं। पत्र पत्रिकाएं धार्मिक सब पढ़ता आ रहा हूं, नहीं सुना। सिर्फ गांधी जी के मुंह से हे राम, अंश में राम ना बहन, अंश में राम का सबके दिमाग में आता। मेरी पहले बचपन में उस समय गांधी जी पे इतनी श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि वो छुआछूत मिटाने वाले थे ने, हम ब्राह्मण रह गए छुआछूत परिवार के, तो हमें एटा अपन बगाड़ बोर्ड आ गया। पर जब मेरे बचपन में गांधी जी की मृत्यु हुई, मेरी गांधी जी को पूर्ण श्रद्धा हो गई। मेरा नाम आप महापुरुष गांधी को माना ब्राह्मण होते हैं, कि जिसके मुंह से राम निकला, यार बेटा फिर कैसे देखिए, इससे बड़ा पुण्यात्मा संत कौन है जो राम बोलता। इसलिए आज दिन मैंने खादी पहनी। ये कोई खाने से बात नहीं है, किसी से भी गणना मत करो, लसन कांडे से खाना नहीं, जैसे ही बात खाने के लिए इसको मत लेना, खाओगे बुद्धि खराब हो जाएगी। औसत के रूप में बाप नित्य खाद्य पदार्थ लहसुन प्याज नहीं है, मूली नहीं है, गाजर नहीं है। ये गाजर हम ग्यारह के भी खाते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई बर वाले बना देते हैं लौकी का, पर ये सब शास्त्र विरुद्ध है, सच्ची बात। भाई परिस्थिति छोड़ लो, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब आता है यूस से जूस बना अपना, पर जूस तो एक कच्चे को कहते हैं, और यूस पक्का होता है, कच्ची चीज का यूस नहीं होता। जिसको सूप कहते हैं वो यूस की घंटी में आ सकता है, जिसे जूस कहते हैं वो यूस नहीं होता, रस है, वो भारी होता है, यूस भारी नहीं होता। तो यूस कैसे बनाते हैं? जैसे एक यूस का नुस्खा लिख लो आप, जैसे मूंग 50 ग्राम, एक सामान्य बता रहा हूँ, कम से कम मूंग 50 ग्राम, सोट 5 ग्राम, छोटी पीपल 5 ग्राम, इसको 1600 ग्राम जल में पकाओ। 50 ग्राम डब्बे जल में पकाओ। फिर जब आधा बाकी रह जाए तब इसको छान लो। पिला लो। जैसे बुखार है, ज्वर के अंदर आयुर्वेद के नियम के अनुसार 7 दिन तक बुखार की कोई भी दवा नहीं देना चाहिए। ज्वरिते सड़हे तीते
लघ्वन्न प्रतिभोजतम पाचनम समनीयम व कसायम पायेतु तत्। बुखार के रोगी को 6 दिन तक भूखा रखो, 7वें दिन भी पहले उसको पथ्य दो, उसके बाद में दवा दो। तो 80% रोगियों को तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बुखार तो किसी के 1 दिन में भाग गए, ऐसे बहुत पेशेंट है मेरे पास, आधे दिन में भाग गए। कमजोर बुखार, डोज काटो, दवा दो, तुझे ठूसते हो। ज्वर क्यों होता है, ऐसे प्रसंग है, समझ लो, अलग से क्या बताएंगे। अजीर्ण जब हो जाता है अंदर, ज्यादातर उसी से बुखार आता, और ये कीटाणुओं का संक्रमण भी अस्वस्थ शरीर पे ज्यादा होता, स्वस्थ पे नहीं होता। तो इनसे डरने की बात नहीं, इनके तरफ ध्यान ही मत दो। आप पचन संस्थान को ठीक रखो, ये आप मर जाएंगे। किसी को मारने का एंटी वापरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पनप ही नहीं पाएंगे ना, शरीर ऐसा होगा तो। गंदगी में पनपते हैं, पनपने वाले सब बीमारियां, बात तो यहाँ आ रही। इसीलिए अगर किसी को बुखार आ गया है, कह दो भाई आपको कुछ नहीं खाना पीना। अब वो मानेगा नहीं, न उसके परिवार वाले मानेंगे। भाई नहीं रह सको, ये जो अदरक वाला, ये जो आंवला वाला जो बनाता हूँ उन्हें इस ढंग का पिला बना के पिला दो ना भली। नींबू की जगह आंवले खटाई, और आंवला नहीं है, नींबू खटाई डाल दो ना आराम से। लिख लो नुस्खा, 1 गिलास उबलता हुआ पानी, 5 ग्राम से 10 ग्राम अदरक का रस, 5 ग्राम नींबू का रस, 5 ग्राम सेंधा नमक, और 10 से 20 ग्राम गुड़, जैसा वो मीठा पसंद करता, मिला दो उसमें। इनको मिला के 1-2 उकाले भी ले लेनी चाहिए, उबाल, ज्यादा उबाल लेना चाहिए। फिर इसको छान भी लो, ये पिलाओ। भूखा भी नहीं है, आधार भी जा रहा है उसके, बुखार ठीक हो जाएगा। चाहे जुकाम हो, चाहे दस्त लग रही हो, चाहे बुखार आ रहा हो, चाहे खांसी चल रही हो, चाहे माथा दुख रहा हो, चाहे चक्कर आ रहे हो, आपके सब बीमारियों में काम देगा। एक ही नुस्खा है। अगर ज्यादा बीमारी है, खाना दो ही मत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये पिला के रख सकते हो उन्हें। यदि कम बीमारी है, शाम का ही भूखा मरबा लग जाए। अगर जब भूखे मरने लग जाता है तो उसको हल्का भोजन दो। हल्के भोजन में तरीका ये है, 30 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम पालक, या पालक की जगह खीरा, काकड़ी, तरकाकड़ी, कोई भी ऐसी साग, तरोई, लौकी, टिंसी, जो भी है ना। और टमाटर उपलब्ध हो तो 100 ग्राम टमाटर भी डाल सकते हो। उपलब्ध नहीं हो, खट्टे के लिए नींबू भी डाल सकते हो ना। सेंधा नमक डाल दो। अगर मिर्ची बिना नहीं रह सकता है, आखी लाल मिर्च डाल दो, साबुत डंठल से पकड़ने के लिए। फिर उस मिर्ची को निकाल लो, वो चरका कम हो, दबा करके उसका रस भी मिला दो, उसमें बीजन कच्चे को फेंक दो, स्वाद आ जाएगा। और नहीं तो सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, ये तीनों बराबर मात्रा का चूर्ण, ये तिकटू चूर्ण कहलाता है, ये बना के रखना चाहिए।
चरखे के जगह वो भर कर दो ना उसमें, ये पिला दो आराम से। खांसी है, एक दो लौंग पीस के मिला दो, खांसी है लौंग पीस के मिला दो आराम से। दस्त का रोगी है, खटे की जगह दाढ़ी खटे उसके दे दो, अनार खटे दे दो। अगर दस्त वाला रोगी को पिला रहे हो अनार की खटाई दे दो, अजेंट वाले को पिला रहे हो केवल नींबू दे दो, बुखार वाले को नींबू दे दो। गर्मी की तासीर है, नींबू की जगह आंवले खटाई का प्रयोग कर लो, सूखा आंवला भी खट्टा बांट के डाल तो खट्टी आ जाएगी। समझिए, गर्मी के मौसम में देना है, अदरक डालना जरूरी नहीं। गर्मी में जैसे अदरक गर्मी करती है, गर्मी में अदरक मत डालो, थोड़ी सी काली मिर्ची पीस के डाल दो ना आराम से, चरखे की जगह हो जाएगा आराम से। नींबू आंवला जो भी मिले कटे डाल दो उसमें। इस ढंग से ये जो है यूस बना के पिलाओगे तो बहुत हल हो। किसी भी दवा बुखार को उतारने की कोशिश मत करे, पहले नंबर के ऊपर खटा। अरे ये कुछ नहीं होगा, मृत्यु लिखी है तो होगी कि नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बुखार क्यों आता है इसको समझो। शरीर के अंदर जब विष इकट्ठा हो जाता है, हमारे खान पान दूषित होने से, बिना भूख खाने से, उस विष को जलाने के लिए प्रकृति तापमान बढ़ाती है शरीर का, विष जल के भस्म हो जाए। आप थर्मामीटर से माप करके और रखिए उसको पसीने की गोली दे करके उसको अनेक बीमारी बनाते जा रहे हैं। फिर कितनी बार वो मिटता ही नहीं, निकाला हो गया, टाइफाइड हो गया, और फाइट तो तुमने की यार, कुछ भी नहीं होता। अगर आप बुखार आते से लंघन वाला उपाय चालू कर दो, कुछ नहीं होगा। और 3 दिन में तो मुश्किल से किसी को 6 दिन निकालने पड़ेंगे। और एक निकालेगा पेशेंट आज के 50 साल पहले की, अभी भी है जीवित, 50 साल पहले की बात, और एकमात्र बेटा पिता की, समझ गए ना, सारा उसका मैंने टाइफाइड का ट्रीटमेंट पूरी इसी पद्धति से किया। जो उसके निकला वैसा कहीं नहीं देखा, जो निकला ही वाकई में। आज तो माथे पे, अब बोले पेट पे, अब सारे लक्षण उसके शरीर में प्रकट हुए। ऐसे हमने अन्य रोगी का नहीं देखा। तो मेरा पूर्ण विश्वस्त व्यक्ति था, वो परिवार भी विश्वस्त था मेरे पूरे विश्वास था उनका, इसलिए वो इधर नहीं हुए, नहीं तो ज्यादा कौन रहेगा। इसीलिए बुखार में दवा की जरूरत नहीं, जुकाम में दवा की जरूरत नहीं, दस्त में जब दवा की जरूरत नहीं। इस ढंग से बताओ। ये आजकल बहुत प्रकार की बुखारें होती है, डेंगू मलेरिया। यही मैं कह रहा हूं, आपको कोई प्रकार की बुखारें नहीं होती। आप हर बुखार में इसको वापर कर देखो। उनकी पहले खोपड़ी खराब कर दी तो कभी ठीक नहीं होगी। पहले आपने मान लिया कि डेंगू जैसे फेंगू, तो वो डेंगू रहेगा। डंडा लसके डेंगू ज्वर अजीर्ण का रोग है, डंडे के समान शरीर हो जाता है, एक तरह का अजीर्ण माना है आर्य के अंदर। तो अजीर्ण का सारे बिगोड़ा ने, अजीर्ण को मिटा दो आप, वैसे जोर कम पड़ेगा। और मृत्यु लिखी है, इलाज करते ही मरेगा, कोई नहीं बचा सकता। विधाता के अंग को कोई नहीं बचा सकता, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। मैं तो रोगी को साफ करता हूँ, जिस दिन मरेगा मरेगा, मेरे हाथ में जीवन दान नहीं है। मैं सिर्फ आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है उसको ठीक करने वाला हूं। ये मेरा हाथ में मौत दिलाना किसी को, मरेगा तो मरेगा, ये मरेगा। इसलिए कोई भी और डरने की जरूरत नहीं है। फिर 7 दिन बाद में इनकी विशेष दवा का प्रयोग हो सकता है। अगर नहीं मिटे तो मिट ही जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। मोह से हजारों में एक आधे रहेगा, 2-3 दिन मिट जाएंगे, ये कह रहा हूं मिटो। आप प्रयोग करके तो देखो। वह एक मास्टर था मंगरोब की बात में, सापरा नौकरी थी उसकी। अब उसको जाना ड्यूटी पे, और सुबह पहले मेरे पास आ गया। मैंने कहा भाई जुकाम बढ़े, मैं कहा सारू 1 दिन में जुकाम बेटा हो गया।
उसको बस यही बताया उसको, कुछ भी मतलब दिन में कुछ नहीं। 4 बजे तो मेरे दवा खाने के सामने निकल रहा टाटा बाय बाय करके, शाहपुरा जा रहे हो, तैयार हो गए उसके ड्यूटी पे हाथ जोड़ जा रहे हो उनको बस में 4 साढ़े 4 बस में जा रहे हो, तो हाथ जोड़ जा रहे हो टाटा बाय बाय। अभी शरीर नहीं रहा, उसका कन्हैयालाल पुरोहित नाम है, अभी शरीर छूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप आयुर्वेद जल्दी इलाज करता है, एलोपैथी इलाज होता ही नहीं। ये कुमान्यता हमारी का आयुर्वेद देरी से इलाज करता है, इसको दिमाग से निकालो। अब पालन नहीं करते, आयुर्वेद दवाएं दे दिया, लक्ष्मी इलाज दियो, अब तो देखो खदी नहीं बटे। लक्ष्मी इलाज जब पूरा शरीर शुद्ध हो जाए, फिर भी बुखार नहीं मिट रही है, आप प्रयोग करो, अच्छा काम। आप गंदगी में भरोगे, दवा को बदनाम करोगे, दवाएं काम न करे, अकल था कि काम न करी। वैद्य होके 10 दवाइयों के नुस्खे उतार रहा हो, कहाँ का वैद्य? पर्ची के ऊपर सोने मोती की 8-8 दवाएं मैं पर्ची पे देखता हूँ वैद्यों की, कहाँ के वैद्य? इसका रोग है पता नहीं, उसको क्या रोग पता ही नहीं भाई। एक रोग की एक ही दवा होनी चाहिए ना, या 5-7 रोग की एक रोग की दवा उनको पता ही नहीं। तो सारे स्वास्थ्य के इसलिए आयुर्वेद बदनाम इसलिए हो रहा। आयुर्वेद जल्दी काम करता है, एलोपैथी काम करती ही नहीं, इसे बेहोश करती है, उल्लू बनाती है, मूर्छित करती है, काट के फेंक देगी, फेंक दिया कोई बात नहीं, लेकिन किस कारण वह नहीं फेंका, दूसरी बीमारी और हो जाएगी। एक बार बाईपास किया, गोलियां खाने वाले गए, दोबारा बाईपास और कर रहे हैं, और डॉक्टर का हुआ जो हार्ट स्पेशलिस्ट। इसीलिए मत डरो, और आपको कौन सा चिकित्सक का टीका लेना वहां पे, आपको दुखे की सहायता करना, भाई तुम्हारा विश्वास है तो ऐसा कर ले, तो 100 में से 10 भी मानेंगे, उनका तो भला हो जाएगा ना, और मानेंगे फिर, ठीक है ना। तो आपको यूज बताया मैंने, किसी का जोका बना सकते हो, अलग अलग रोगों में यूज का विधान है, पर ज्यादातर मूंग का अपने परंपरा वाली बात अन्न के अंदर, और समय पे इनका सब्जियों का यूज भी किसी रोगी पे पत्ते तो बन सकता है, पर हर जगह पत्ते नहीं, हर जगह पत्ते नहीं। जैसे टमाटर, पका हुआ टमाटर अगर कच्चा प्रयोग में लिया जाएगा वो ज्यादा फायदा करता है। कच्चा टमाटर तो खाना ही नहीं चाहिए, पर वो भी अलग से खाना नहीं। जैसे आपने जूस बनाया, टमाटर को अलग से पीस लो, फिर मिला दो उसके अंदर। जैसे टमाटर मिलाना है, मैंने साग बनाना बताई, मूंग पालक को या तो पका लो, टमाटर के दूध ऊपर से मिला दो, मिक्सिंग पीस के टमाटर को, दोनों सिद्धांत कायम रह गए ना अपने। ये युक्ति है, और नहीं पका सको शामिल पका लो, ऐसी कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, पर केवल टमाटर का पूरा लाभ लेना ऐसे ले लोगे, है ना। तो यूज अब यह पान यानी पीने की चीजें बनती है। पान मतलब जैसे हम ठंडाई बनाते, ठंडाई पान की गिनती में, ठंडाई जो बनाते हैं सौंफ की, ये पान की गिनती में। तो पान कैसे बनाना चाहिए? जैसे अपने को ठंडाई बनाना है ना, पान बनाना है, तो 50 ग्राम द्रव्य लिया, जिसका भी बनाना है। पचास ग्राम से 64 गुना पानी होना चाहिए। कितना? 50 ग्राम को 64 से गुना कर लो आप, और तो क्या बात, ये नाप समझ में आ जाएगा आपके। 50 ग्राम से 64 गुना पानी लो,
जिसका भी आपको बनाना है, फिर इतना पकाओ आधा बाकी रह जाए, फिर उसको छान लो, ये पानक बनता है। वैसे जैसे हम ठंडाई बनाते हैं, ठंडाई को उबालने का विधान नहीं, इसलिए विधान नहीं है कि सौंफ अग्नि दीपक है और पाचक है, वो पचने में भारी पड़ती नहीं, उसमें काली मिर्ची पड़ती है, वही पचने में भारी पड़ती नहीं। अब उसमें हम क्या करते हैं, बादाम मिलाएंगे, मगर बादाम भारी पड़ेगा नहीं। गुलाब की पंखुड़ियां मिलाओ, वो उतने और भारी पड़ने का सवाल ही नहीं। तो ठंडाई जो बनाना है उसका तरीका एक है, उसको 32 गुने जल में, कितने, जितना ठंडाई का द्रव्य है उससे 32 गुने जल में पीस करके छान। जिसकी भी ठंडाई बनाना आपको छान लो, 32 गुना जल होना चाहिए, ये ठंडाई बन गई। मीठे के अंदाज से मीठा मिला लो, कोई बात नहीं। तो पानक जैसे इमली का पानी बनाते हैं, आम का पानी बनाते हैं, इनका इस तरीके से बनाना चाहिए। इनमें से काला नहीं, जो मिला मसाला फिर मिला उस अंदाज से ये पानक कैसे बनाना चाहिए। भाई केरी को पढ़ो नहीं, इमली का पानी तो बनाती आ रहे हैं बचपन से अपने, ये उसका नुस्खा होना चाहिए। 32 गुने जल में उस द्रव्य को, अगर नहीं 64 गुने जल में पकाओ, आधा बचा। आम को भी पकाना चाहिए, इमली को भी पका के छानना चाहिए। इमली का वो दुर्गुण जो है बादी कर वो न रे पका ले उठ। अगर आपको लू लग रही है उस समय उसको पकाना नहीं है, उस समय ठंडी इमली को छान लो नहीं मिला करके, पर कम मात्रा में दोगे नहीं। लेकिन उस समय भी पका के दोगे तो नुकसान नहीं करेगा बल्कि अच्छा फायदा करेगा। पर फिर भी मानने को ना, और गर्मी गर्मी तो चालू ये भी कर दो, उतनी भारी पचने में नहीं इसलिए। तो पानक समझ में आ गया। तो मंड बनाना बता दिया मैंने, मंड तो आपको मंड तो बता ही दिया। अब जो है यवा गुया विलेपी, समझ गए ना, यवा गुया विलेपी, ये बता दूं आपको। यवागु का मतलब ऐसा है, लपसी यवागु से मिलती जुलती है, थूली खिचड़ी ये यवागु विलेपी के अंतर्गत ही आते हैं। थूली खिचड़ी जो बनाते हैं ये यवागु विलेपी का ही एक रूप है। अब इसमें ऐसा विधान है, यवागु बनाने के लिए जिस भी द्रव्य की यवागु बनानी है 6 गुणे पानी में उसको पकाना चाहिए। 6 गुणे पानी में पका यवागु बनती। जैसे चावल की यवागु बनानी है, चावल से 6 गुना पानी। खिचड़िया ठुली बनानी अपने तो दलिया या उससे 6 गुने पानी में पका के बना के देखो कैसी बनती है, अनुभव भी हो जाएगा ना। अपने को कमी बेची का पता पड़ जाएगा। ऐसा हुआ तो भाई कमी बेची भी कर सकते हैं, मान लो पके नहीं तो बना के देखो सही। 6 गुने पानी में बना के बताना। तो सबसे पहले कमजोर रोगी को मंड देते हैं, उसके बाद में पेया देते हैं, फिर उसके बाद में ये यवागु बाद में आता। मंड और कौन सा यूज देते हैं, मंड यूज दोनों ही एक माजने के, मंड यूज दोनों ही एक माजने के हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और उसके बाद में फिर यवागु देते हैं, और यवागु के बाद में दिया करते हैं विलेपी। विलेपी 4 गुने पानी में बनती है। कितनी?
यवागु 6 गुणे पानी में बनती है, जिलेबी 4 गुनी पानी में बनती है। और मंड है ना 14 गुणे पानी में बनता है। अपन 16 गुना मैंने बताया, पर कम से कम 14 गुना तो होना ही थी। मंड बनाने के लिए 14 गुना पानी, ठीक है ना। और यूस बनाने के लिए 16 गुना पानी, पर 16-14 में कोई अंतर नहीं दिए, एक ही बात में क्या समझ गए ना। तो जिलेबी दिए के बाद में फिर रोटी का नंबर आता है। एकदम रोटी खा लेते हैं अपन, पर समस्या आती है ऐसा नहीं। तो उसमें क्या, मैं पालक टमाटर की साग बटाता हूँ, इसमें रोटी को हाल करके खा लूँ। पीने जैसे हो जाए पी भी सकते हो ना भाई, एक स्थिति हल्का भोजन हो जाएगा। तो मंड पेया बिलेपी यवागु, ये समझ में आ गया आपके क्या नहीं आई? अब मैं कुछ चीज के नुस्खे बताऊंगा आपको। अब मंड के गुण लिखो, क्या क्या लाभ है। मंड क्या फायदा करता है? अग्नि को दीप्त करता है, वायु का अनुलोमन करता है, कोष्ठ को मृदु करता है, क्रूर कोष्ठ को मृदु। क्रूर कोष्ठ में दस्त मुश्किल से आती, मल सूख जाता है, मृदु कोष्ठ में जल्दी आ जाती। तो कोष्ठ को मृदु करता है और पसीना लाता है। तो ज्वर में मंड देने से भोजन नहीं दे करके, अगर भोजन देना ही पड़े, कल भूखा नहीं रह सकता, मंड दे दो। क्योंकि लंघना लघु भोजनम, ये विधान है। जो लंघन नहीं कर सके, भूखा नहीं कर सके, उसको लघु भोजन दे दो। तो मंड सबसे लघु भोजन में। अब इसमें लिखा है मंदाग्नि भीष्माग्नि, मंदाग्नि भीष्माग्नि, बालक और बूढ़े और स्त्रियां जिनका मनोबल कमजोर हो, बालक बूढ़े स्त्रियां या मंदाग्नि भीष्माग्नि के रोगी या सुकुमार प्रकृति के रोगी, कोमल प्रकृति के अमीर आदमी, उनके लिए लाज मंड जो है वो अच्छा है। लाज मंड समझ, खीर, चावल की खीर जिसे कहते हैं, हैजान में खीर किसे कहते हैं भाई? साबुत साड़ को फुड़ाना खील है ने। साबुत जो चावलों का बीज है वो बड़बूजे से फुड़ाओ, छिलके दूर कर लो, वो खील है। आजकल ये मुरमुरा मिलता है, खील थोड़ी है। ये खील की घंटे में नहीं, खील हो लक्ष्मी पूजन में वही काम आता था पहले, या भीलवाड़े में एक दुकान पे मिलता था, अब तो पता नहीं मिलता है नहीं मिलता। वो खील जो सब जगह मुरमुरा चल गया ना, वो खील वो रोगी सब सर्वोत्तम पथ्य निकालने में बहुत अच्छा काम करती, टीबी के रोगी में बहुत अच्छा काम करती। जा पत्र, अरे साबुत साड़ को भूना लो ना यार, कुछ नहीं हो। तो चावल के बीजों को बड़बड़ा भून देगा आपके सामने, उड़ने की जरूरत क्या पड़ रही, छिलके ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे। खेल में कोई परेशान थोड़ी। मैंने तो कोटे से बीज मंगा के भूनवाए यहाँ पे रोगियों के लिए। यहाँ भीलवाड़े में नहीं मिले तो कोटा ऐसे चावल की खेती होती है, वहां से आगे साला भून दिया आराम से, काम में आ गया। तो उसकी ये मुरमुरा नहीं वापरना चाहिए। ये उतना गुणकारी नहीं थी, केवल टेस्ट के लिए, उसको फायदे वाला नहीं। वो खील वापरना चाहिए खाने में, घर में वो खील वापरो। जो इसका बना था उसका बना के देखो,
कितना स्वाद और आ जाएगा। तो ये लाज मंड जो है ना, अब उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, उनको मैंने लिखा जाए पहले, विषमाग्नि मंदाग्नि बूढ़े बालक और स्त्रियों को, सुकुमार प्रकृति वालों को लाज मंड देना चाहिए। मंड बनाने का तरीका मैंने बता दिया, उसी तरीके से इनमें सब मिला सकते हो जहां जैसा मिलाना है। और लाज मंड के फायदे बता दिए मैंने। अब लाज पेया बटाटो, पेया मैंने बताई थी, मंड के तरीके से पेया बनती है। मंड बनाओ, आधा शेष रहता है, उसको छान करके पिला दो, मंड हो गया। और उसको मत करके पिला दो, उसके समय जो पेया हो गई। पर मंड से पेया भारी होती है पसंद। तो पहले मंड पिलाते, फिर पेया पिलाते। जैसे पहले हम मूंग का जोड़ देते हैं, कुछ नहीं, धीरे धीरे मूंग की दाल भी खा लो भाई, पेया गिनती में आ गई। तो ये लाजा की जो पेया बनती है उसके गुण लिखो। लाज पेया, ये मंड पे ये एक दिन में थोड़ी दे सकते हैं, जैसे धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होता है देना। आज जैसे मंड पे रहा, धीरे धीरे अग्नि बढ़ी, उसके बाद में पेया होगी। पहले मंड होगा, मंड के बाद में पेया होगी, पेया के बाद में यवागु, यवागु के बाद में बिलेपी, बिले के बाद रोटी। पर ये जिन रोगियों को पंचकर्म कराते हैं, नहीं समझ में, उनके लिए पूरी सावधानी की जरूरत है। जो सामान्य रोगी हैं, जो वैसे रोगी नहीं है, उन रोगियों को तो अपना मंड दिया और पेया दी, एक दो दिन में ठीक हो जाए। पर एकदम नहीं देना, सोचना पड़ेगा ना भाई। खाए ना सका न खुआ दे, बाणी दे दी, फिर 2 घंटा बाद दे दी, और बीमार कर दोगे ना उनको। ये मतलब तो मैं इसके लाज की पेया के गुण बता रहा हूं। लाज की पेया के गुण, थकावट को मिटाती, गला जिसका बैठ जाता है उसको ठीक करती। जिसका गला बैठ गया हो उसको लाज पिया पिलाओ, थका हुआ हो लाज पिया पिलाओ। इसमें स्वाद वो मिला सकते हो, जो बताया जैसा स्वाद हो। अब ये सोच के मिलाना पड़ेगा, इमली मत मिला देना। परिश्रम से थका हुआ है, इमली मिला दो, शरीर जाम हो सके उनको मौका उठ। हालांकि गर्म फिर भी कर भी सकती है, तो वहां पे अनार ही मिलाओ या आंवले की खटाई ही मिलाओ, वो भी कम मात्रा में मिलाओ। ज्यादा आंवले की खटाई भी खटाई का असर करती है, मैंने रोगियों को देखा। बढ़ाई करने की बात है, पर जिनके खटाई से नुकसान होता है, आंवला भी करेगा। ये सोच के करना, आंवला करेगा। ये रोगियों का मेरा अनुभव, हर एक को नहीं होता है, पर कई के ऐसे रोगी हम देखा। ये सोच के करना चाहिए। अमृत भी बिना समझे बाप रे तो बीच का काम करेगा। तो लाज पेया गुण बताए, है ना। और है ना, और पसीना भी लाती है। लाज पेया पसीना भी लाती है, अग्नि को भी दीप्त करती है, और मल और बात का अनुलोमन भी करती है, और बुखार को भी उतारती है, दुर्बलता को मिटाती है, और उदर रोग को भी ठीक करती है।
लाट में अब बहुत हल्की, बहुत अच्छी चीज है। और मान लो ये नहीं मिल सके, हर आदमी को लाजा नहीं मिल सके, तो अपने जो ये चावल है न, इन चावलों को मिट्टी के तवे के ऊपर भून लो, या मिट्टी कढ़ाई भी बनती है, ऐसी बात नहीं है। इन चावलों को भून लो, फिर उस ढंग से इसको काम ले लो। फिर मान लो ये नहीं बैठे तो चावल तो है ही, हर घर में चावल तो है नहीं भाई, दिक्कत नहीं उसमें। तो उसकी अपेक्षा तो केवल चावल तो उसे ज्यादा लाभ करेगा। अब ये यूज देने के पता है, तो यूज दो तरह का होता है न, कृत यूज और अकृत यूज। क्या कृत यूज का उसने संस्कार किया, और अकृत यूज जिसमें संस्कार नहीं किया। जैसे केवल जौ का पानी देना है आपको, जौ का यूज देना है केवल, तो भुने हुए जौ का ही यूज बनेगा, कच्चे का नहीं बनेगा। तो 16 गुने पानी में जौ के भुने हुए जौ का मतलब दलिया बनाओ, दलिया को 16 गुने पानी में पकाओ, आधा बाकी रहे तब छान करके पिलाओ, ये जौ का जूस हो गया। ये अकृत यूज है। और अब इसमें कृत यूज, इसमें आप खटाई के लिए नींबू डाल दिया, या दाड़िम डाल दिया, या आंवला डाल दिया खटाई के लिए, सभी नहीं कोई एक दिया जाता, जैसी अनुकूल रोगी की स्थिति उपलब्ध हो। सेंधा नमक डाल दो, काली मिर्ची डाल दो, या तखटू चूर्ण डाल दो, भुना हुआ जीरा डाल दो, ये कृत यूज हो जाएगा। तो केवल जौ का यूज जिसके भारी पड़ता है, उसके पचाने के लिए साथ में ये पाचिक चीज मिला देंगे, हल्का पड़ जाएगा ना उसको। लहसुन खाने वाले के लिए इसमें 1-2 गोली लहसुन भी मिला सकते हो, ज्यादा मात्रा में नहीं, एकदम बहुत अच्छा काम कर देगा ना। आप खांसी में, इसमें सब में काम कर देगा। अदरक का रस भी मिला सकते हो, जिनको लहसुन नहीं खाना अदरक खा सकते हैं, अदरक का रस मिला तो इसमें वो भी कर सकते हो। और लहसुन अदरक नहीं खाते, हींग ही मिला दो, भुनी हुई हींग डाल दो, भुनी कच्ची की नहीं खाई जाती, थोड़ी सी भुनी हींग डाल दो, ऐसे ही। पर हींग भी नहीं खाना चाहिए, जीरा जरूर, भुना हुआ जीरा डाल दो, पवित्र की पवित्र, पाचक का पाचक। एक मुझे और याद आ गया, शरीर जो दुखता है ना, दुखने में गोलियां मत खाओ, थोड़ी सहन शक्ति रखो। एक तो अपने शरीर को खान पान पे ध्यान रखो, पेट सही रखो, और भुना हुआ जीरा, अजवाइन कच्चा जीरा भुना हुआ, जैसे 50 ग्राम भुना हुआ जीरा, अजवाइन 25 ग्राम, है ना, इन दोनों को मिला लो, और 50 ग्राम में लगभग में गुड़ मिला लो, इनको मिला कर 10 ग्राम खा सकते हो, 20 ग्राम खा ले हो तो खाई नुकसान कह रही जीरो आपका। पर शरीर में दर्द हो रहा है, 10 ग्राम आराम से खा लो, गर्म पानी पी लो, दर्द मिट जाएगा आपका। और मैं कई लोगों पर, ये जो गुड़गांव का फोन आया है, इसके बहुत दर्द होते थे, यही खाती है आराम, इसके दर्द मिट गए सब। जरा अजवाइन खा लो आराम से, दर्द में अन्य चीजें मत वापरो। सबसे पहले दर्द होने का कारण हमारा पेट खराब है, तो रात को सोते समय अजवाइन गुड़ में मिला के खाते रहोगे, आप दर्दों से बच जाओगे।
जिनको डकारें ज्यादा आती है, बायड़ा कोठा है मान लो, उनको रात के सोते समय अजवाइन का प्रयोग करना ही चाहिए। चाहे 2 चम्मच गर्म पानी से फाक ही जो गुड़ मिलाने ठेका नहीं, खाली फाक सकता है तो फाक दो, गुड़ी मत खाओ कि जरूरी है। गुड़ मिला के खा लो, गुड़ भी पेट साफ करता है, गुड़ भी दस्त लाता है, समझ गए ना? तो पेट साफ कर दिया, गुड़ का क्या नुकसान हुआ? गुड़ खाते थे। अगर आप 50 ग्राम गुड़ खा लोगे, दस्त साफ आ जाएगी। शाम को भोजन मत करो, भोजन की जगह शाम को 50 ग्राम गुड़ खा लो, समझ गए ना? और अगर आपका शरीर अच्छा है, अग्नि ठीक है, 20 ग्राम गाय का घी 50 ग्राम गुड़ मिला के खा लो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, शाम का भोजन हो गया, बिना दवाई पेट साफ हो जाएगा और मस्त हो जाओगे। 50 ग्राम गुड़ आराम से खा सकता है व्यक्ति। 20 ग्राम गाय का घी मिला, नहीं मिले तो मिले जी, गाय भैंस का मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हो तो क्यों गाय के पीछे भी आजकल विश्वास नहीं है। ये गायों का करने वाले भी क्या 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 करने लगे। मैं कुछ अपने व्यक्ति से ठगाया हुआ जो कर रहा हूँ। हाँ को मुझे देखो किसी की परिचय दे दे भाई, किसी ने पूछा तो कोई परिचय के बीच में, इसका फिर भूल जाएंगे। इनने लिखा राजगिरे की रोटी बनाकर खा सकते हैं क्या? हमेशा ऐसा है, राजगिरा की रोटी अगर किसी को अन्न नहीं खाना है तो राजगिरा हमेशा खा सकता है, पर वो एक राजगिरे की रोटी भी खाएगा, अन्न भी खाएगा तो नहीं खाना। अगर किसी को फलाहारी अपने रहना है, ये मेरा अपने ऊपर भी अनुभव है कि वाकई में फलाहार करने से अपना मन अच्छा रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए मैंने ये दिन का भोजन आपका कैंसिल करवाया। हाँ, हम यहाँ भी गलती कर रहे हैं, मैं भी उस गलती के अंदर हूं। हम दोबारा लेते हैं, भयंकर अपराध है। हमने भोजन मान लिया ना इसको, ये हम गलती कर रहे हैं, परिणाम इसका दुष्परिणाम हो गया। एक बार फलाहार आए, उठ जाओ। भीलों में अक्कल है, हमारे में अक्कल नहीं। भील जाति आदिवासी भील है, उनका जब बड़ा भोजन हुआ करता था, मैं जब कुआ खेड़ा में था सन 62 में वैद्य बना, तो करीब 400-500 भीलों की पंक्ति लगी वहां चौटे के अंदर भोजन। वो बारात जा रही है, दाल बाटी उनका भोजन उन्होंने बनाया, बैठे और एक आधी बाटी लेकर के एक व्यक्ति लोसा निकल के कितनी बाटी नहीं दी, सब नाचते गाते बारात लेके चले गए। बेटो कितनी अक्ल क्यों? अगर चीज कम पड़ गई एक बार कर देंगे, दाल कम है आधी चम्मच दाल लेके मना, वो समझ जाएंगे, कोई नहीं लेगा। वो उतने हम मार्जन बांधो उतनी अक्ल नहीं। मैंने ये उस समय मैंने कहा आपा में अक्ल बिला में अक्ल है, हम जिनको हम अच्छे मान, हम तो है मंगता के मंग उसके और दोस्त निकालते हैं। इसलिए हमेशा ये कड़वी बात जरूर है, पर मुझे कहना का जो कह दिया, हालांकि मैं भी इस गलती में हूं, ये बात जरूर है, मैं भी फिसल जाता हूं। जब आप लोगों को देखता हूं तो संघ का असर मेरे पर भी हो गया, फिर इस संघ का असर हो रहा है, तो संघ भोगियों का संग नहीं करना चाहिए ना भाई। मैं आपको सुधारने के लिए चला और मैं खुद और बिगड़ता जा रहा हूं। इसीलिए स्वयं को सुधारना चाहिए, दूसरों को नहीं सुधारना। हो गया तो? ऐसा है, गाय का कि मिलाओगे भारी पड़ जाएगा नहीं। आपको तो शरीर का दर्द मिटाने के लिए दवा की जगह खाना है नहीं,
ये अजवाइन को ताकत के लिए थोड़ी खा रहे हो। घी खाने से दर्द और होगा अधिक। दर्द का कारण ही ज्यादा खाना है, अजीर्ण करना है। अगर आप लूका सूखा खाओगे शरीर में दर्द होगा ही नहीं। नेम ले लो, बिना बघारी साग खाएंगे, घी तेल नहीं खाएंगे। 40 दिन पालन करके देखो, मुझे 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 उठाना। 40 दिन पालन कर देखो ना आप इसको, पालन कर 40 दिन तक। आपके कोई भी दर्द हो तो फिर बोला बहुत कम पड़ जाएंगे होने वालों के। उबली हुई साग खाओ। ये तो हो गया ना। वो दर्द वाला एक बार और बता दो नुस्खा और दर्द के बारे में। भुना हुआ जीरा 50 ग्राम, कच्ची अजवाइन 25 ग्राम। वैसे इनके बराबर भी गुड़ मिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आधा गुड़ भी मिला सकते हैं। 50 ग्राम मिला दो, 20 की बात रह जाएगी। 50 ग्राम गुड़ मिला दो इसमें बस, और 10 ग्राम की इसकी एक खुराक है। छोटा बच्चा है 5 ग्राम भी दे सकते हो, अच्छी बात नहीं। और गर्म पानी पिला दो। कितनी बार लेना है? वो तो दर्द मिट जाएगा नहीं, एक बार देते थी यार। ये तो 2 घंटे बाद एक बार और दे दो, मिट जाएगा। ये कोई हमेशा थोड़ी मिटेगा। जब दर्द हो रहा है उस समय के लिए इलाज, नेम मिटाने के इलाज थोड़ी है। और इससे नेम मिटाना चाहो तो खाने पे मैंने कह देता कर दो। ये तूफान कहां से आ गई? हाँ। अरे इसमें ट्रीटमेंट कराओ, पागल एक प्रश्न पूछने का है। 4-5 साल के बच्चे को 10-15 दिन के बाद में बुखार आता है, इसका सीधी बात है माँ का दूध अच्छा नहीं है, खिलाने पिलाने का ध्यान नहीं रखते हो। 5 साल का बच्चा दूध कहाँ पीता है? दूध का सवाल ही नहीं, तो उसको ठूस से खिला रहे। उसको बताना पड़ेगा खाने पे ध्यान नहीं है। अजीर्ण वाले को बार बार रोग होता है। आप नमः शिवाय का जाप करते हैं हर सत्र से पहले, उसका महत्व मैंने कल ही आपको बताया था या परसों बताया होगा। आप एक बार और समझ लो मेरी बात को। अगर आप अंतर मन से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी, और आप ऊपरी मन से करोगे तो कोई असर नहीं होगा। मैं 15 बार कर दूंगा। तो ग्रहण करने वाला जब ग्रहण करना चाहता है एक बार में कर लेता। इसलिए अब मैं और शांति से आपको बता दूं, और उसका आपकी श्रद्धा होगी तब होगा। आप ये मान लो कि पंडित जी शिव तलक लगाते हैं, शिव जी के उपासक हैं, इसलिए ये अपने शिव संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। अगर ये कीड़ा आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा, और अगर ये कीड़ा नहीं बैठा हुआ है जरूर लाभ मिलेगा आपको। इस कीड़े को निकालना पड़ेगा।
मैंने सबसे पहले कह दिया आपको, मैं किसी भी संप्रदाय की पूंछड़ी के नहीं बनता हूं। ये मेरा शुरू से मेरी आदत पड़ी, मेरी शुरू से मैं ऐसा मूर्ख हूं। न मैं वैष्णव हूं, न मैं शैव हूं, न मैं जैन हूं, न मैं बौद्ध हूं, मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण किसी भी संप्रदाय में निष्ठ होगा, ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट है, बुरा मानो बुझे। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, मनुष्य ने लिखा है सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण अपने आप को एक संप्रदाय का मान लेगा, बताओ तुम्हें कैसे बन सकता गुरु? अस्य देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मने स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन मनुष्याम सर्वमानवा। मनुस्मृति इस देश में उत्पन्न हुई है। जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण से पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा लो। समझ बैठ को, ये नहीं आते वो कर्म ही नहीं बातें कर लेते। वो झगड़ा मारने वाली मूर्खता है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है ये केवल हिंदू की संस्कृति नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की संस्कृति है। या वसुदेव कुटुंबकम का विधान है, या एक देश का विधान भी नहीं है, स्वदेशी परदेशी भी यहाँ पे नहीं है। या तो वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत हो। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, कैसे भी भजो न अपने राम को। इसलिए कहने का मतलब यह है, मैं एक बार और आप कमर सीधी कर लो, सीधे बैठो। ये रान गट्टा बैठो की कभी शिक्षा नहीं आई। उठपटांग बैठे और तरीका थोड़ी है, सत्संग में तरीके से बैठना चाहिए, तब सत्संग होता। अपने आप को ढीले मान रहे हो, सत्संग होगा ही नहीं। मैं बोलूं जैसे बोल के देखना, हरे नमः बोलो, 5 बार बोलेंगे, एक बार फिर वैसे आप हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। इस बोलने में आपको दुख हुआ, आनंद आया कि देखो, दुख किसी को भी नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं उसको आनंद आया इस बोलने से। है रे ए मैं सारा मुंह जहां से हर वर्ण का उच्चारण होता है, इन 5 अक्षरों के अंदर आ गया है। कंठ से बोला जाता है, अरे मुर्दा से। छोटे बच्चे के या जो ताड़वा फड़कता दिखाई देता है, उसकी सीज में जो अंदर जगह, उसको मुर्दा कहते हैं। तो रे है ए, ऊपर की 32 के पीछे जो ताड़वा है, इसे तालू कहते हैं। ये यहाँ से मैं दांतों से बोला गया, मैं होठों से बोला गया। हरे नमः बोलो, हरे नमः, हरे नमः। आप प्रातः काल उठ करके कम से कम कली बली आपको कोई बाधा नहीं हुआ आपकी जीवन विद्या में,
मैं आपका विरोधी नहीं हूं जीवन विद्या का, पर ब्राह्मण होने से सही बात बताने का मेरा कर्तव्य है। मैं किसी की चमचागिरी भी नहीं करती। बस सही बात है, मुझे कोई नहीं बुलाए मत बुलाओ, बात तो यही होगी। पर मैं सही बात तो सब जगह कहता हूं, सब कहता हूं, नहीं माने उसकी बात। आप ये बुला करके देखो, करके देखो, फिर 15 का 20 करो, घंटा करो। यदि आपको ज्यादा आनंद नहीं आए तो मुझे करना। ये पंचाक्षरी है और श्रीमद् भागवत में पंचाक्षरी है। 2 ग्रंथ हमारे यहाँ पे पुराणों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कथा में सर्वमान्य माने गए शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत। क्योंकि हरि और हर दो की उपासना नहीं होती है। शिव और विष्णु दो की उपासना भारतीय संस्कृति में शुरू से होती आ रही। सीधी बात है। तो शिव पुराण तो शिव जी का, भागवत विष्णु का मान लो। हालांकि भागवत किसी का ही नहीं, सभी का ही, फिर भी मान सकते हैं कृष्ण का चैतन्य से। अब बोलो नमः शिवाय। मैं बोलूं जैसे बोला, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अब आप देखो, है रे ए, ये 3 अक्षर तो हो गया। अब सी वा ये बोलो, सी वा ये, सी वा ये, सी। ऊपर के दांतों के पीछे जी बढ़ा के बोलो सी, सी। दांतों बोलो वाह, फिर वापस ये भी वहां से बोला जाएगा, शिवाय, शिवाय। पर सी में जो ई है तो ई भी वहां से बोले जाती, सभी वहां से। ये के अंदर जो ए है वो कंठ से बोला जाता है। ये सी बोलो, ये सी बोले मंत्र नहीं है। सी जी ये मेरे यहां से पीछे जा रहे, झनकार पीछे नहीं जा रही। तो सिवाय जो बोलोगे है ना, सी वाह ये, तो सारा अंदर का जो आपका पाप संताप है वो सब भस्म हो जाएगा। हरे और शिवाय ये 2 ही एक ही हैं। अगर किसी को शिव नाम से एतराज है, हरे नमः बोल दो। किसी को हरे नाम से एतराज है, नमः शिवाय शिवाय बोल दो। और वैसे एक बार और बता दूं, तुलसीदास रामचरितमानस के लिखने वाले परम वैष्णव, कलयुग में जन्म लिया अकबर बादशाह के समय, कोई पुरानी बात नहीं है। पर तुलसी जो परम वैष्णव होते हुए भी रामायण में क्या लिखते हैं, शिव सेवा कर सुत फल यही, अविरल भगति राम पद वेई। अगर शिव की सेवा का यही फल है कि राम के पद में अविरल भक्ति होती। शिवद्रोही मम दास कावा, सोनर सपने मोइन भावा। शिवद्रोही मुझे पसंद नहीं, बताओ। इसलिए शिव में विष्णु में कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना? निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का वाचक नाम शिव है। ये शिव, ये संप्रदाय वाली शिव का नाम शिव नहीं है, वो तो रुद्र है। पर वो भी उनके जैसे सक्षम है, इसलिए उनको भी हम शिव पूछते हैं।
विष्णु वही निर्गुण निराकार हर जीव के अंदर चैतन्य रूप से व्याप्त होता है, उसका नाम विष्णु है। मतलब निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सर्वप्रथम जो सगुण साकार होगा वो विष्णु है। जब निर्गुण निराकार रहेगा वो शिव ही। इस शिव किसी संप्रदाय विशेष का थोड़ी, कोई इन वर्णों के ऊपर ही सारा होता है। सबसे पहले नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, सबसे पहले ध्वनि ही होती है। क्या होती? सृष्टि की आदि में शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद में वो वर्ण होते हैं, बाद में आ गए। पहले केवल ध्वनि होती। तो निर्गुण निराकार ईश्वर जो है सगुण साकार होता है, तो शब्द में ब्रह्म है पहले भाई। ये जो मंत्र जो है इन अक्षरों के ऊपर ही मंत्र बनते हैं, अरे उच्चारण से हो तो मंत्र का लाभ होता है। इसीलिए मैं इसका प्रचार करता हूं। आप करो या मत करो, जिनने किया उनने लाभ उठाया हुआ है। जो पुण्यात्मा होंगे और जो भाग्यहीन होंगे वो दुख पाते रहेंगे। मैं उनका उद्धार थोड़ी कर सकूंगा। वो मेरे में भी दोष देखते रहेंगे ना भाई, तो उनको दोष ही मिलेंगे और गुण देखेंगे तो गुण ही मिलेंगे। इसलिए मैं अभ्यास करना कहता हूं। और नमः शिवाय, यही च नमः शिवाय, ये शिव शक्ति दोनों का एक साथ जाप। शिवाय यही शक्ति के लिए, शिवाय शिव के लिए। बोलते हैं नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष, कुछ भी मानो, उनका जब करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोलाता हूं। और बाकी इसमें अच्छा अभी कब का ये शिवा ये है, ई है, एक बार कंफर्म कर दें। शी तालवी सकार शक्कर के सके छोटी की मात्रा शी है, वह जानती है। ये और यही, शिवाय में तो ये है और शिवा यही में ये के ऊपर दो मात्रा है। शिवा यही आई बोलना शक्ति के लिए, शिवा शक्ति का नाम है। तो आकारांत शब्द के चतुर्थी में होता आई रमा यही लक्ष्मी, तो शिवाय हो गया। और पुल्लिंग में शिवाय रमाय। और इसमें है रे ये है या ई है? हर ए ये लव वाला ये न ऊपर मात्रा एक है। ए नमः ए है। ये लव वाला ये के ऊपर एक ही मात्रा है, केवल ये नहीं है। है ए नमः। अच्छा हाँ, ये प्रश्न अच्छा है लिखा। हर हर महादेव 2 बार 3 बार क्या बोले? ये प्रश्न ठीक है। मुझे जानने क्या बोलता हूँ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अपना सांस जिसका सामर्थ्य हो वो 4 बार भी बोल सकता, कोई बुरा नहीं। और नहीं हो 2 बार बोलो। इसमें हर जो है उस निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम। अब पार्वती पति दे दिया शक्ति का स्वामी। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसमें 2-3 का ठिकाने। एक और है जठराग्नि बढ़ाने कुछ तरीके बताए, पर जठराग्नि बढ़ाने का तरीका एक है। दवा से औषधि से कभी रोग नहीं मिटता है, वो कम पड़ता है।
मिटेगा तो भी मशीन खराब हो जाएगी। चाबुक दे करके घोड़े को चलाओगे, घोड़ा फेल हो जाएगा। तो किसी भी अग्निदीपक औषधि का, चाहे सौंठ का प्रयोग करो, पीपल का प्रयोग करो, उन पाचक रसों को उत्तेजना करा रहे हैं तो मशीन खराब होगी नहीं होगी? तो उनको विश्राम देकर के धीरे धीरे शक्ति पकड़ने दो तो अग्नि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो जटाग्नि बढ़ाने के लिए सबसे पहले कुछ दिन में आपको उल्लंघन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल भूखा नहीं लगन का मतलब, मैंने जो लघु भोजन बताया इसका अभ्यास करो धीरे धीरे। और जटाग्नि बढ़ाना क्यों चाहते हो पड़ते ये बताओ मुझे, बताना क्यों चाहते? मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर सिर्फ दोबारा मेरा जन्म नहीं हो इसलिए मिला। कब हूं करी करुणा डर देहि, बेत ईस बिन हेतु सनेहि। तो आप क्यों भोग भोगना चाहते हो? और भोग में पशुओं के बराबर आप कर सकते हो क्या? हाथी जितना खाता आप कितनी बड़ा खा लोगे क्या? और गडूरी के गंडकड़ी के कच्चा बालक टाबर पे आप कितनी संतानें पैदा कर लोगे बताओ? मानवी के 3 से ज्यादा तो मैंने सुने ही नहीं, 2 तो फिर भी होते, तो 3 से ज्यादा का रिकॉर्ड मैंने सुना। इसे भोग में और जो गीत कितना देख सकता है बताओ आप? तो इंद्रियों के सामर्थ्य में आप पशु, आपको मनुष्य शरीर ज्यादा खाने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ शरीर स्वस्थ रहे, सेवा करे, कम से कम खाओ। और फिर भी जठराग्नि बढ़ाना है तो आप लंघन के द्वारा बढ़ाओ, धीरे धीरे करो, ठीक हो जाएगा। फिर भी ज्यादा खाओगे वो तो मंड हो जाएगी। बढ़ के कैसे बढ़ जाएगी? ज्यादा काम लोगे मशीन खत्म होने होगी। देखो अन्न शब्द की क्या व्याख्या है? अन्न किसे कहते हैं? यो अति मनुष्यान, मनुष्य यदंती, जो मनुष्यों को खाता है, मनुष्य जिनको खाते हैं उसको कहते हैं अन्न। अन्न मनुष्यों को खाता है। जो अन्न खाएगा वो कम जिएगा, जो अन्न नहीं खाएगा वो ज्यादा जिएगा, क्योंकि मशीन काम को ज्यादा नहीं करना पड़ेगी। इसलिए पहले ऋषि मुनि केवल प्राणायाम पे रहा करते थे और वर्षों तक जिए ने कितना काम किया उन्हें, इसीलिए ये जठाग्नि वाला हो गया। हाँ, गुड़ घी सबसे बेहतर है, तो ये चूरमा गुड़ घी को उतना ही असरकार क्यों? सबसे बात तो गुड़ घी सबसे बेहतर का किसने? कलयुग की बात है, आपने बने हुए काल का गुड़ घी सबसे बेहतर है, कहीं नहीं लिखा। भाई पोषण देने के लिए गुड़ घी जहाँ हमारा कमजोर व्यक्ति पचा सकता है उसके लिए गुड़ घी का प्रयोग है। और चूरमा की जहाँ बात है भारी पड़ जाएगा ना, फिर वो आटा ही मिलाओगे तो मात्रा में अधिक खाओगे तो आपको अजीर्ण होगा, उसमें क्या बात हुई? गुड़ घी खाना है यदि आपको तो केवल गुड़ घी खाओ और पानी पी लो कम मात्रा, तो फायदा करेगा। अगर आप रोटी में चूर्ण खाओ तो कचरो हो जाएगा। ये भी खाना है, आटे में मोहन कभी मत डालो, समझ गया ना? तेल का ही मोहन पड़ता है, घी का मोहन नहीं डालना चाहिए। ये स्वाद से डालने लगे हम भी डाल, स्वाद से। मोहन की चेज है, घी कच्चा ही ऊपर से खाने का। तो अग्निदीप के लिए आपको करना है, घी खाना है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम, जिसका भी जैसा अग्नि बल है। अन्य घी मत खाओ। भोजन के पहले कटोरी में गरम घी ले लो और गरम गरम फुलका उतराओ, पहले 2-4 ग्लासों में तरम तरा खा जाओ, फिर भोजन कर लो। फिर अन्य घी मत खाओ, आपकी अग्नि बहुत अच्छी रहेगी, सामर्थ्यवान रहोगे, किसी भी दवा की जरूरत नहीं। जठांग बढ़ेगा, सर्वोत्तम योग। घी से जो अग्नि बढ़ेगी वो स्थायी बढ़ेगी, 64 मिनट पीपल के अपेक्षा। हाँ, हो गया।
अजवाइन का पाउडर ही रात को लेना चाहिए, साबुत उतनी फायदा नहीं करती। पर 100 ग्राम से ज्यादा अजवाइन को पीस के रखना नहीं चाहिए। नई से नहीं अजवाइन खरीदना चाहिए, साल भर में अजवाइन गुणीन हो जाती है। ज्यादा पुरानी बात अपना काम नहीं करेगी। आप बने हुए चूर्णा आप बरसों के दवाइयों के वापरते हो, उनसे क्या आशा रखो? हालांकि पेशी काम करते हैं कुछ, उतना कैसे करेंगे? एक बार इसमें शुद्धता करिए, लिख के दिया है मंत्र। बस यहाँ एक ही मात्रा नहीं, बाकी सही है आपका। ये भी इसमें सही, इसमें सही, हरियाणा में सही, ये सही है। और बुखार भी आ जाती है बार बार, या ज्वर रोगी है, बुखार वाला, बुखार का रोगी चल रहा है और कब्ज है, बुखार का रोगी है और कब्ज भी है, उसके लिए कौन सा उपयोग करना चाहिए ये मैं बता रहा हूं आपको। छोटी पीपल 5 ग्राम, सूखा आंवला 20 ग्राम, जल है ना 5 ग्राम, आंवला 25 ग्राम हो गया। अब 25 ग्राम का 16 गुना कितना होता है भाई? 25 ग्राम का 16 गुना करो, 400 ग्राम 400 ग्राम हो गया ना भाई। तो 400 ग्राम पानी में इनको उबाल लो। आधा पानी रह जाए तब छान लो। तो 400 ग्राम का आटा कितना रहा? 200 ग्राम रहा। अब 200 ग्राम में जौ की दानी जो है, जौ का दलिया जो है, इसको 200 ग्राम पानी में पकाना। तो मैंने बताया था कि 6 गुने पानी में तो यवागु बनती है, बताया था ना। और 4 गुने में विलेपी बनती है? और पेया बताई थी आपको। तो पेया जो बनाना है तो इसमें 8 गुना पानी होना चाहिए। अगर आपको जौ की पेया बनाना है पीने जैसी, तो 200 ग्राम का 8वां हिस्सा कितना हुआ? 25 ग्राम हुआ ना। 200 ग्राम का 8वां हिस्सा 25 ग्राम है। 25 ग्राम सिके हुए जौ का डलिया डाल के पका लो। अगर ज्यादा खुराक है तो इसका डबल बना डालो ये चीज। भाई ये जो पुराना द्रव्य लिखाया ज्यादा देना, उसका डबल बना डालो। फिर इसमें 10 से 20 ग्राम तक गोगर्थ मिला के खिलाओ। ये कब्ज मिटाने का स्वरूप पर ये भोजन में खाना है, औषधि की जगह नहीं। औषधि की जगह खाओगे फिर रोटी भी खाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। भाई सवेरे भोजन मत करो, भोजन की जगह कब्ज मिटना है, इस तरीका बना के देखो। एक बार और बता दूं भलिया आपको मैं। छोटी पीपल 5 ग्राम, आंवला 20 ग्राम, इसमें आप 1600 ग्राम जल मिला करके भी बना सकते हो।
1600 ग्राम का 800 ग्राम बाकी रह जाएगा ना भाई। फिर 800 ग्राम के अंदर आप जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम तक चीज मिला के पका सकते हो ना। 8वां हिस्सा पकाना है, 100 ग्राम मिला लो। कम हल्का करना है, 50 ग्राम मिला लो ने। 50 ग्राम मिला लोगे तो मंड बन जाएगा ना आपका। भाई जो भी बनाना है जैसा, अब आपकी अग्नि पे देखना पड़ेगा। अगर अग्नि आपकी तीक्ष्ण है तो आप बारी भी खा सकते हो, अग्नि कमजोर है तो इस तरीके से बना के चालू करने का। कब्ज मिटाने, ये पालक टमाटर जूस से कब्ज कभी नहीं मिटेगी। जबरदस्ती चेक कराने चाहते हैं हमारे ब्लड शुगर को है कि नहीं, है कि नहीं। एक तो ऐसा पेशेंट है मेरे पास, और तू क्यों गया वहां पे, तेरी बीमारी नहीं। अब का अब उसको बीमारी हो गई, अब फोकड़े में क्यों जाते हो। कोई ना कोई टेस्ट में आ ही जाएगा, उसमें क्या बात। फिर आप चालू कर दो। मैं जब अस्वस्थ था, मेरा बीपी बढ़ गया, उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती, यहाँ भी लग रहा, यहाँ भी लग रहा, यहाँ भी थैलियन, कहीं नहीं पी सकता हूँ, कर सकता हूँ, पड़ा हूँ। अब मेरा बीपी, वो डॉक्टर ने बार बार चेक करे आ करके, बाबूजी आपका बीपी बढ़ रहा है, बाबूजी बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा मेरा बीपी नहीं बढ़ रहा है, इस वातावरण में रहा हुआ नहीं हूं मैं, प्रथम बार आया हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो इसलिए मेरा मुझे डर लग रहा। बेटा ने कहा लिया बीपी गोली बाजार और की जान ले आओ गोली। आप खाली गोली का फर्क पड़ा, आप छान के रखो खाली गोली। फिर वापस चेक करने सवेरे, बता ठीक है, अब नहीं कहूंगा तेरी गोली सही बात नहीं खाना, तू नहीं खाऊंगा, तू देख ले यार, रहा हूँ चेक कर लेना मेरे को, तो ये बीपी बीमारी नहीं है, इसलिए आपको टेस्ट कराने कभी मत जाओ। हाँ तो ये वहाँ का कब्ज की पारिभाषिक क्या करें यार, कभी पारिभाषिक तो कब्ज की कोई व्याख्या थोड़ी करना, शास्त्रीय काम थोड़ी है कोई, इसमें डॉक्टरेट पर प्राप्त थोड़ी करना है। भाई कब्ज का मतलब ये है, भाई जिसको दस्त साफ नहीं आती यही कब्ज कहलाएगी, और क्या कहलाएगी। दस्त जाने के बाद भी दस्त की इच्छा बनी रहे, उस रोग को कब्ज कहते हैं। आप समझ गए, दस्त चाहे आ रही पर इच्छा बन रही, इसका मतलब कब्ज के रोगी। आप अंदर मले जो नहीं निकल, कब्ज की ये परिभाषा। और ऐसा है, आप चेक कराओगे बीपी ज्यादा होगी। अगर किसी को बीपी ज्यादा रहती है, मेरी बात सुनो, अजवाइन सर्वोत्तम प्रयोग है। खान पान पे तो ध्यान रखो, वो सभी ठूसता रहेगा, अजीर्ण करता रहेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। अगर अजीर्ण नहीं करेगा, बीपी है ही नहीं। फिर भी कभी बीपी बढ़ रही है, अजवाइन गर्म पानी के साथ पका दो, बीपी कम पड़ जाएगी। पर मन में उसका विश्वास ही नहीं है तो नहीं पड़ेगी। अगर उसका विश्वास है तो बीपी मिटी जाएगी, बल्कि अजवाइन में लून मिला कर तो ही मिट जाएगी। अगर खाली अजवाइन निकाल सेंधा मिला, थोड़ा पका दो, पेट हो जाएगा साफ। समझ गए ना। अजवाइन के मुकाबले वायु का अनुलोमन करने वाली कोई चीज नहीं है। लहसुन के मुकाबले कोई नहीं है, पर लहसुन में दुर्गुण है। एक तो बदबू आती है, एक खाते से जीभ भी चल जाएगी, किसी किसी का अंदर पेट में गया तो जलन पैदा करेगा। अनुकूल पड़ेगा जो ही खा सकता है ना भाई, अजवाइन सभी खा सकते, ये निरापद अजवाइन। और दूसरे नंबर पर आती है हींग। थोड़ी सी सिकी हींग अपने पास रखो, जवार देती हींग काटो, वायु का अनुलोम हो जाएगा भी। हींग बढ़िया किस्म की होना चाहिए, हींग में भी आज बहुत चक्कर है। आजकल हींग का समझ में नहीं पड़ता कि सही कौन सी है,
हमने कोशिश करके देख ली, विदेश से भी मंगा ली, सब मंगा ली, सब जगह एक का एक ही गलती ओपड़ी है, कोई बात नहीं। ये आजकल जो भी जैसे आंवला अजवाइन छोटा बड़ा भी आता है, जैसे अजवाइन छोटी भी आती है बड़ी भी आती है, कौन सी? ऐसा है, अजमोद और अजवाइन दो चीज होती है, छोटी बड़ी। आजकल शंकर बनाने लगे होंगे तो गुणी नहीं होगी, इसमें क्या बात है भी। जैसे जो आंवला हमारा देसी जंगली आंवला था, राय आंवला, उसमें जो तत्व थे आज इन आंवलों में नहीं, लेकिन इनको हमें वापरना ही पड़ेगा, इनके अलावा दूसरे आंवले है ही नहीं, जंगल खत्म हो गए ना, तो इनको वापरना पड़ेगा, कुछ काम करेंगे। इसलिए अजवाइन, सामान्य अजवाइन जो अपने खेतों में वहां ज्यादातर उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। अजवाइन के जहाँ खेती होती है काश्तकारों के, ये हींग लेते हैं तो हींग को किस में पकाएं? घी में सेकते हैं, किसी पकाते हैं इनको, पर थोड़े से घी में इनको सेकते ही आ रहे हैं, मंदी आंच पे सेकते हैं। पर हींग के साथ में घी चल रहा है, घी से बीपी बढ़ती है, आपके मन में बीमारी खत्म नहीं होगी, घी कैसे खा रहे हो, बीपी बढ़ाओ बाबूजी, तो और बीपी बढ़ जाएगी। इसलिए अजवाइन सर्वोत्तम है। ये क्या है, बीपी की बार बार वृत्ति आ रही है लोगों के कि ये बीपी कम ज्यादा हो, ऐसा वैसा, तो एक बार बीपी आप मेरी बात, बीपी को बीमारी ले लिया, आप मन से रोग पाल रखा, उसका इलाज कैसे होगा? आप निकाल दो, बीपी नहीं है। मैं तो कहता हूं बीपी और शुगर के रोगियों को इकट्ठे करो आप, और फिर शिविर लगाओ वहां पे, 7 दिन का रखो शिविर, बीपी से करके रोगियों को निःशुल्क सेवा करो, और उनसे पैसा लो, फोकटिया मत लगाओ। गरीब को कर दो माफ, खर्चा स्वयं कर दो, पैसे वाले को फोकटिया मत करो, तब आपको परिणाम आएगा, बाकी नहीं आएगा। मेहमानदारी नामदारी करोगे कभी परिणाम नहीं आएगा, सबके साथ कड़वा व्यवहार करो तो परिणाम आएगा। वो तो आ जाते हैं मसकरे टाइम पास करने के लिए, उसे क्या परिणाम आएगा? आप हिदायत कर दो, अपना बिस्तर साथ में लेंगे, थाली कटोरी गिलास साथ में लेंगे, अपना काम सब स्वयं करेंगे, शिविर में आना है और अपनी रोटी खाएंगे। हालांकि न्यूनतम चार्ज देखेंगे, कौन से लूटेंगे नहीं, और किसी के पास नहीं है ये भी जरूरी नहीं, उनका निःशुल्क करेंगे, पर कुछ होना तो जेल में, तो लाभ होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी शिविर में आ जाएंगे, बहुत सारे सही रोगी पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो भीड़ कर देंगे आपके, गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा। ये जो बीपी डायबिटीज का आप बोल रहे हो ना शिविर, हाँ, क्योंकि हर 100 में से 10 आदमी तो डायबिटीज से परेशान ही है, और बीपी के तो और ज्यादा है, तो हाँ बोलो, और कौन सी बीमारी लिखे? मेरी बात सुनो, दूसरी ज्यादा बीमारियों को मत लो। अच्छा। सामान्य बीमारी का इलाज तो होगा उसमें, पर मोटी 2 ही बीमारियों के लिए कोई योजना बनाओ ना भाई। कब बीपी शुगर वाले हमारे से संपर्क करें, पर फोकटियों का संपर्क मत करो। गरीब को तो कर दो, मैं कर दो, आप तो आ जाते, गरीबों को बुला लो, वो 50 है, पर पैसे वालों से पैसा लो, चाहे आपका भाई है तो ही लो, बहनों है तो ही लो, फिर बोले उसको कुछ भी दे दो। मेरी बात समझो, उसका महत्व होगा ना। मैं पेश के लिए आपके साथ ही कड़वा क्यों, इसलिए कड़वा हो मैं, और कोई बना। गरीब को तो होता ही नहीं बीपी डायबिटीज है, गरीब को तो बीपी डायबिटीज होता ही नहीं, तो अमीर की बीमारी है। मैं कहूँ आयुर्वेद में जितने रोग लिखे हैं उनके अलावा कोई रोग है ही नहीं। ये नए नए रोग इनने खोद खोद के बनाए रखे हैं। तो ये 7 दिन में अपन उनको जो भी भोजन कराएंगे, 7 दिन में कुछ न कोई लाभ तो उनको मिलेगा, फिर वो अपने घर पे वैसा करने लगे जाएंगे ना, मनोबल बढ़ जाएगा उनका। जो तो वो 7 दिन में आप उनकी दवा बंद करा दोगे क्या? वो तो मैं तो 1 दिन ही बंद करा देता हूँ। मेरे जो रोगी आते हैं मैं तो उसी से बंद कराता हूँ दवा,
किसी से नहीं डरता हूँ, मेरा नियम ही है, दूसरे दवा छोड़े तो मैं इलाज करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ। ओके ठीक है, मतलब वो आएंगे, पहले दिन से दवा बंद रहेगी, 7 दिन को लगेगा, बिना दवा के चल पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं मेरा है। मतलब जिनको विश्वास हो, जो मरने से नहीं देते हो, उनको ही बुलाओ। पहले कह दो भाई हमारे हाथ में मृत्यु नहीं है, तो अपने 5 आएंगे, 5 की सेवा करेंगे, बात तो यार ही नहीं, तो उनका परिणाम देख करके फिर वो भी आ जाएंगे। और पहले से ही डरने वालों को बुलाओगे तो सारा संग और बड़ा बिगाड़ के चले जाएंगे आप। ठीक है, समझे मेरी बात को? हमारा विश्वासी जो है 10 है तो उस जगह ही लगा देंगे, क्या फर्क पड़ा, अपने 10 लोग प्रयोग कर लेंगे। हाँ ठीक है, ये मेरे मन में बैठ के करते हैं। अब ये बताओ मुझे कि जैसे पहले दिन दवा बंद हो गई, 7 दिन में आपने बोला वैसे अल्पाहार पूर्ण आहार जो भी चलाना चलाएंगे, 7 दिन बाद वो उनको अपनी हिदायत दे देंगे। हाँ। कि ऐसा ऐसा आप करो, आपका नहीं होगी, नहीं मानेंगे उनका वो भोगेंगे, मानेंगे ठीक हो जाएंगे। प्रथम तो आपके 100 में से 50% तो आपको धन्यवाद दे देंगे, आशीर्वाद और करो, ऐसे निश्चय हो ही जाएगा। तो मैं अकेला जो कर रहा हूँ, मेरे पास रोगी क्यों आ रहे हैं, जबकि मैं कड़वा व्यवहार में रहा, तत्काल बन करता हूँ। भाई जयपुर का एक रोगी, मैं पहले जयपुर भी जाया करता, बहुत बार गया हूँ, तो वो आया मेरे पास, मैं गया, उसकी माँ को मैंने देखा, हार्ट वगैरह सब दवाएं चली, मैंने सब बंद करा दी उसकी। अब मैंने क्या किया कि चाय भी बंद करा दी उसकी। अब बूढ़ी थी, 80-85 साल की उम्र की। अब वो जब वो मर गई, उसने मेरे फोन किया, उसने कहा गुरुजी हम आपके बहुत ऋणी हैं, पर एक मेरे दुख रह गया। बोले क्या? मेरी माँ ने चाय मांगी थी, मैंने पिलाई नहीं, अब आप किसी को भी शक्ति की मत कहना। मैंने कहा बेटे मैं भी कान पकड़ता हूँ, मुझे भी दुख हो गया। सही बात है भाई, इसलिए मैंने कहा भाई बूढ़ों पे अब लाडो मत। तब से मैंने भी अक्ल ले ली, जवान भाई सही बात, बेटे को माँ का दुख नहीं होगा। मेरे इलाज से सारा परिवार खुश, सब है, तो सच्चा। देखिए बेटा मैं कान पकड़ता हूँ, मैं भी अक्ल रखूंगा। सही बात भाई, माँ की भाई आपकी माँ जैसे मान लो, हम सब जीव कर सेवा करेंगे ना उनकी, ये मतलब। ये बूढ़ों पे धीरे धीरे पटाओ, बालक और बूढ़ा बराबर होता है। बालक अरे ये कोई देना चाहते ढोलक में तेरे मंगा लो, उनके समय लो, कर लो कार कर लो, अब ले कुछ ने कार काट दे। भाई मुझे शिक्षा दे रहा है इनका सही है कि आपने कहा करुण मधुर होना चाहिए, आपका व्यवहार कड़वा क्यों है? ये इनके सही है, पर मेरे कड़वे व्यवहार के अंदर करुणा छिपी हुई है, दया नहीं है मेरे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं कड़वा व्यवहार करता हूँ, समझ गए ना? हाँ, और क्या पूछना? मतलब फर्स्ट क्लास भाव संबंध का है। आप कह रहे हैं का भाव है, बीपी मन का रोग है। रोग तो सारे मन से उत्पन्न होती है, लगभग 90% रोग मन से प्रभावित है। जब तक मन का इलाज नहीं होगा, शरीर का इलाज नहीं होगा। इस बात को मना कौन कर रहा है? मैं क्या मना कर रहा हूँ कि सब मन के नहीं उठते, पर व्यावहारिक बात ये है कि शरीर को क्या मन पे छोड़ के इलाज करना बंद कर दोगे? इसलिए शारीरिक रोग अलग है, मानसिक रोग अलग है। रोगों के अधिष्ठान 2 है आयुर्वेद में, शरीर और मन। तो बीपी मन का रोग नहीं है, मन से बढ़ता है। अजीर्ण करने से बीपी होती है, समझ गए मेरी बात? फिर आप बीपी करके उसको बढ़ाते जा रहे हो, अब मन फिर बाद में आया। उस शरीर का रोग है, बाद में मन उसके साथ में हो गए, बढ़ता जा रहा। मन का रोग बीपी थोड़ी है। हो गया कर रहा हूँ, हो गया। ये जो बुखार में आपने बोला था अभी, मुझे पिछले 1 साल से मैं 2 बार ही मुंह झूठा करता हूँ। 2 बार बुखार आया मेरे को। हाँ। तो मैंने आपके कहे अनुसार उपवास कर लिया। हाँ। शाम तक बुखार वास्तव में चला गया। हाँ। वो सोचे भूखा मार देंगे, हो गया, तो बुखार ही चला गया। हाँ। तो वो काम तो करता है।
अब आपने उसमें बोला ये अदरक का रस, नींबू का रस, सेंधा ये नमक, तो गुड़। मेरा ऐसा मतलब है, जो भूखा नहीं रह सकता है, मान लो ये उनके लिए रस का विधान है, बाकी भूखा रह सकता है उनके लिए नहीं। तो ये एक बार दिन में 2 बार? भाई जिसको ज्यादा भूख हो तो 2 बार पी लो, ज्यादा भूखा हो वो 3 बार पी लो, नहीं हो तो बिल्कुल ही मत जीवन पी लो। ठीक है। आपने बोला था धात्री प्रे भी पी सकते हैं इसकी 7 जगह? दिन तो जब लंबी बुखार होती है, टाइफाइड जैसी आंतों में ज्यादा खराबी होती है, वहां के लिए 7 दिन के विधान। बाकी एक दिन में बुखार मिट गया तो 7 दिन भूखा थोड़ी रखेंगे उसको। हाँ, ठीक है। ये तो धात्री पेय भी पी सकते हैं ना इसकी जगह? धात्री पेय तो फिर बुखार के समय धात्री पेय बंद हो जाएगा। लंघन करना तो क्यों देंगे धात्री पेय? हाँ, अगर लंघन कर रहे हैं तो नहीं पीना है। हाँ, लंघन बाकी नहीं धात्री कर रहे हैं हमेशा तो पीना है। धात्री प्रे आपने अरे बोला या लंगर तो वो में भी पियो धात्री पेय, लंगर में भी धात्री पेय काम आ सकता है। सवेरे उठते से नहीं पिएंगे, गरम करके बुखार की जगह ये पेय दे दो ना। खटाई जो नींबू डालते हैं, आंवले खटे हो गए ना आराम से आपके, ठीक है, ठीक। उसको ठंडा मत दो, गरम दे दो धात्री पेय, मतलब सवेरे सवेरे का पेय बंद हो जाए। ये बड़े अच्छा, फिर आपने एक ये बताया था ना यूस, मूंग की दाल 30 ग्राम, तिरोहित लौकी ये 100 ग्राम। जूस तो जिसको भोजन बिना नहीं रह सकता है उनके लिए जूस जरूरी, पर प्रथम दिन जूस थोड़ी दिया जाएगा। पहले तो केवल नींबू के पानी पे रखेंगे, फिर उसके बाद में बुखार नहीं बेटा, भूखा नहीं रह सकता तो जूस दे देंगे, अब मन दे देंगे, नहीं सहन नहीं कर सकता ये कर लेंगे, और अगर रह सकता है उसी पे रखेंगे। ये तो उसमें आपने मूंग की दाल 30 ग्राम, तिरोही लौकी 100 ग्राम, नींबू थोड़ा, हाँ सेंधा नमक थोड़ा, साबुत मिर्च थोड़ी, ऐसा ही ना? हाँ, सेंधा नमक डाल दो, स्वाद है जितना, नमक डाल लो, तकोटी चटनी स्वाद के अनुसार डाल लो, वो ना हो जाए स्वाद के लिए। अच्छा, एक वो आप सुबह बाल झड़ने के लिए कुछ बोल रहे, फिर बताया नहीं आपने। क्या दाल? बाल झड़ने के लिए, रोकने के लिए, बाल गिरना रोकने बाल, हाँ। बाल के लिए मैंने आपको यही बताया, जो नेत्र ज्योति के लिए वही बाल के लिए। वही। नेत्र ज्योति का जो आहार विहार है वही बाल और दांतों के लिए, वही बुढ़ापे को रोकने के लिए, वो कभी आहार विहार। अच्छा अच्छा, अलग नहीं। हाँ, इनका चालू कर दो भाई, इनका समय हो, करो, सुना वहां पर भाई, माइक इनको दे दो, इनको माइक इनको करो, इनकी माइक की व्यवस्था करो। एक बार ये आपका मनोरंजन हो जाएगा, यही बात हो जाएगी। ये रोग का इलाज अजीर्ण दूर करता है, अजीर्ण दूर नहीं करता, सब रोगों को पैदा करता है। इसलिए अजीर्ण नहीं रखोगे तो रोग होंगे ही नहीं। अब कुछ कर्मों के आधार पे होने वाले रोग हैं वो होंगे, वो तो आप कैसे भी रहोगे तो भी होगे, तो उनकी बात नहीं, बाकी सामान्य रोग नहीं होंगे। प्रारब्ध के आधार पे आपको जो कष्ट पाना है वो प्रारब्ध रोग अलग है। आपकी गलती से रोग का इलाज है, प्रारब्ध जन्य जो रोग होगा उसका इलाज नहीं है। ये शिविर का तो भाई मेरे पास बैठ करके तय कर लेना जो भी करना चाहिए।